का रोज़ा और अल्लाह के फजल करम से ये गिनती के दिन गुजरते जा रहे हैं। बस ये दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बाबरकत दिनों की बरकतें और बहारें नसीब फरमाए और जो भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह करीम सब की कबूल फरमाए और हमें गुनाहों से बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने जो रात को तिलावत की गई 7वां पारा और 8वां पारा, 7वें पारे का एक रुबो यानी एक पास पारा वो परसों की तिलावत में हो गया। आज पूरे 7वें पारे में सूरह इनाम से शुरू किया। रब ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी कुदरत की निशानियां बयान की हैं। रब बताता है कि देखो मैं कैसा कादिर हूँ, देखो मेरी कुदरतें कैसी हैं, मैंने कायनात में क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। इब्तिदा में रब कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। रब कहता है देखो लोगों, सब तारीफें उसी रब के लिए है। कौन सा रब है? उस रब की शान क्या है? खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने आसमानों को भी पैदा किया, जिसने ज़मीनों को पैदा किया, वजालत ज़ुलुमाति वन नूर, फिर आसमानों और ज़मीनों में अंधेरे भी रखे और इनमें उजाले भी रखे। अगर इसी चीज़ को बंदा गौर करे ना तो ये इंसान जो है ना, ये इंसान अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है। और जो साहिबान इल्म व दानिश लोग हैं जिनका इल्म के साथ कोई ताल्लुक है वो ज़रा देखें, बल्कि हर बंदा आसान सी बात करता हूँ, सब बंदे लोग समझेंगे इस बात को। ये बंदा जो है, जो अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है, ये इंसान आज तक किसी को समझ आया? इतनी तरक्की हो गई, इतना लेटेस्ट सामान मौजूद है। आज इंसान के एक एक बाल पे डिग्री होती है। आप मेडिकल फील्ड में चले जाएं ना तो मेडिकल को देखिए, एक एक बाल पे डिग्री होती है और इतना लेटेस्ट सामान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन लेटेस्ट सामान आता जा रहा है। लेकिन फिर भी वक्त आता है कि 15-15 डॉक्टर खड़े हैं, अनवाउ अक़साम की मशीनें हैं, अनवाउ अक़साम की दवाइयां हैं, डॉक्टर फिर भी कहते हैं हूँ दुआ करो बस असी नहीं कर सकते। तो उस रब ने क्या बना दिया ये बंदा? इस बंदे में अल्लाह ने पूरा जहान रखा है, पूरी कायनात इस बंदे के अंदर मौजूद है। बंदा गौर तो करे अपने अंदर। मिसाल के तौर पर जहान में क्या है? जहान में जमीन, इंसान के अंदर चमड़ा नहीं है, ये जमीन है। कायनात में क्या है? सूरज और चांद। इंसान में सूरज और चांद नहीं है, रोशनियां नहीं है। कायनात में क्या है? खेतियां और नबातात। इंसान में बाल नहीं है, कटवाता है फिर निकल आती है, कटवाता है फिर निकल आती है, खेतियां काटती हैं फिर निकल आती है। इस कायनात में क्या है? हवा। इंसान में हवा का निजाम नहीं है। कायनात में क्या है? नदियां नाले। तो इंसान में नदियां नाले नहीं दौड़ रहे, पानी की शक्ल में, खून की शक्ल में। कायनात में क्या है? पहाड़, जिन्होंने जमीन को ठहराया हुआ है। तो इंसान में हड्डियां नहीं है, जिन्होंने इस चमड़े को ठहराया हुआ है। तो ये बंदा ही इतना बड़ा रब की कुदरत का शाहकार है कि ये बंदा ही आज तक समझ नहीं आया। जिन लोगों को थोड़ा सा साइंसी मालूमात से शगफ है, अमेज़न का जंगल जो सबसे बड़ा जंगल है, और माहिरीन कहते हैं कि आज तक हम सिर्फ उसको 10% फिर सके हैं, सिर्फ 10%, सिर्फ 10%। इतना अरसा गुजर गया। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तो सारे जहान का रब है। हमें तो ये पता है कि जहान दो है, बस एक दुनिया है, एक कब्र है और एक आखिरत है, बस।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह बालिगा एक उनकी बड़ी किताब है फ़लसफ़े के ऊपर, और ये वो किताब है कि बड़े बड़े फन्ने हामी इस किताब को पढ़ते हुए डरते हैं। फ़लसफ़ा है ना, वो कहते हैं रब ताला ने 77,000 जहान पैदा किए हैं, और ये 77,000 वो हैं जो अभी तक बंदा जिनको जान सका है, बाकी पता नहीं पीछे क्या होगा। यार एक छोटी सी बात है, ये गुलाब का फूल ही है, 400 किस्म का गुलाब पाकिस्तान में पाया जाता है, बाकी कायनात में कहाँ कहाँ होगा, ये रब भी बेहतर जाने। अल्लाह तक कहता है मेरी कुदरत को देखो तो सही, मैंने क्या क्या बना दिया। फिर क्या कहता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, अल्लाह कहता है तुम्हें मैंने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से बना के फिर क्या किया, सुम्मा क़ज़ा अजला, तुम्हारे लिए दुनिया में रहने का मैंने एक वक्त तय कर दिया है, उस वक्त से आगे पीछे नहीं होना, जितना वक्त तुम्हें दे दिया बस वही है। फिर आगे क्या फरमाया, वअजल मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर एक मौत का पैगाम आएगा, तुम उसी रब के सामने जमा होंगे, उसी अपने अल्लाह के दरबार में जमा होंगे। तो ये अल्लाह करीम अपनी पहली कुदरत का अंदाज, इस अंदाज जो है ना वो कुदरत का कैफियत इस अंदाज में बयान करता है। फिर कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, अल्लाह फरमाता है क्या तुम देखते नहीं हो दुनिया में जितने चौपाए हैं, जितने चलने फिरने वाले हैं, अब ये जो चलने फिरने वाली मखलूकें हैं ना, ये भी अल्लाह ने 18वें पारे में बयान की है। कहीं पे अल्लाह फरमाता है कुछ वो है जो रेंगते हैं, कुछ वो है जो 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ वो है जो 4 पैरों पे चलते हैं, ये उसी ने बनाया हुआ है निज़ाम। रब कहता है ये देखो तो सही, इन सब को रिस्क कौन देता है, इन सब का रिस्क मेरे हाथ में है। बंदे का तो हाल ये है कि मुंह पई मुर्गी भी काट लेना है, हम लोग जो कर रहे हैं आजकल, और हर दूसरा बंदा देखो तो हसद की आग में जल रहा है कि इन्हें कपड़े चंगे पाएंगे तो मेरे क्यों नहीं, इहदे कोल गड्डी आ गई है तो मेरी कोई नहीं, ये मकान में टैल लगी है तो मेरी क्यों नहीं। हर बंदा हसद में चल रहा है, और शोभा शोभा देख लें, डॉक्टर से, इंजीनियर से, हाफिज से, मौलवी से, कारोबारी से, जिस शोबे को भी देख लें, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह कहता है देखो देने वाला मैं हूं, ये मैं ही अता करता हूं। वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, फिर कहता है ये परिंदा तो देखो 2 परों से उड़ता है ना, इसको उड़ने की ताकत किसने दी है, ये ताकत भी इसको मैंने दी है। आज ये राइट बरादरान ने जहाज बनाया तो हम बड़ी तारीफ करते हैं राइट बरादरान की, अच्छा जी अच्छा काम किया उन्होंने इंसानियत के लिए, लेकिन आइडिया कहाँ से लिया। तफसीरें पढ़े ना तो ये जो आबदोज है ना, आबदोज, इसका काम ये होता है कि पानी के अंदर जाके बड़े से बड़े जहाज को नीचे से तबाह कर देती है। ये फ्रांसीसी साइंसदानों ने बनाई थी। जब ये आबदोज बना के उसने मार्केट में मुतारफ करवाई ना, तो साइंसदानों का एक गिरोह से मिलने के लिए गया कि बड़ा अजीब फार्मूला है, पानी में चलती नजर भी नहीं आती, नीचे से जाके बड़े से बड़े जहाज को तबाह कर देती है। कहते ये फार्मूला किधर से लिया, हमें भी बताओ, अपनी लाइब्रेरी का विजिट करवाओ। लाइब्रेरी में ले गया, किताबें खोलते रहे, यार इधर से नहीं मिला, इधर से नहीं मिला, इधर से नहीं मिला। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ ये फार्मूला मैंने कहाँ से लिया है। उसने लाइब्रेरी की उतनी छत्ती से किताब निकाली, उसने कहा इस किताब से मैंने ये फार्मूला लिया है। वो किताब कौन सी थी, वो अल्लाह का कुरान था। मैंने ये फार्मूले यहाँ से लिए। आज साइंसदान जो है ना वो बात करते हैं कि हमने कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर का भी जिक्र आ रहा है आगे, कैलेंडर आज हम बना रहे हैं, अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले नाज़िल कर दिया हुआ है। ये उसकी कुदरतें हैं। कहते हैं मैंने परिंदों को पर दिए हैं, देखो किस शान से उड़ते हैं, ये सब मेरा कमाल है, ये मेरी कुदरत है और मेरा शाहकार। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन, अल्लाह कहता है फिर भी नहीं मानते, फिर भी मेरी बातों को झुठलाते, फिर भी मेरी बातों का इनकार करते। फिर आगे, इससे आगे चलिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब जमाना आया ना, तो जनाब इब्राहीम के दौर में उम्र 5 साल की होती है, घर सारा बुत बनाता था, बुत बेचता था।
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब तबलीग का आगाज़ किया तो इनके चचा जो आज़िर, जिनका नाम कुरान पाक में आज़िर आता है, वैसे आमतौर पर कहते हैं जिनके अब्बा जी का नाम आज़िर था, अब्बा जी का नाम तारिक था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा जी का नाम तारिक था। ये चचा था जो बुत बनाता था। करता क्या था कि बुत बना के अपने बेटों को देता कि जाओ भाई मंडी में बेच के आओ, बाजार में बेच के आओ। हज़रत इब्राहीम को भी बुत बना दिया। तारिक को कहा भाई मेरे बच्चे जाते हैं कारोबार कर रहे हो, तेरे बच्चे को भी कारोबार करवाता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत बना दिया। अब अल्लाह के नबी चल पड़े, वो भी साथ साथ 4 कज़न हैं, 4 चचे के बेटे हैं और 5वें ये हैं। वो कहते हैं जी बुत ले लो जो जो फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है, रोटी भी देता है, मुश्किल भी दूर करता है, सेहत भी देता है, तंदुरुस्ती भी देता है। तो इब्राहीम क्या कहते हैं? कहते हैं वो बुत ले लो जो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना फायदा देता है, ना नुकसान देता है, ना तंगी देता है, ना तकलीफ देता है, ना मुश्किल दूर करता है। इब्राहीम ये क्या कर रहे हो? इब्राहीम ये क्या कर रहे हो? हम तो वो बुत बेचते हैं, उनके बारे में कहते हैं जी ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तुम कहते हो कुछ भी नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो ये कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों को मजमा लगा लिया। अब ये साइकी इंप्रेशन जिसको कहते हैं कि कुछ चीज़ें वो होती हैं जो देखने से समझ आती हैं, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो समझने से सुनने से समझ आती हैं। इन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, बुत पकड़ा तो उसको नाली में डुबा दिया। जब नाली में डुबोया तो नाली में डुबो के कहने लगे बचा अपने आप को, बचा सकता है आज इब्राहीम के हाथ से, बचा अपने आप को। और इब्राहीम ये क्या कर रहे हो? सामने रख के कहते हैं भाई मैं भूखा हूं, मुझे रोटी खिला। कोई जवाब ना आया। साथ ही लोगों को कहा देखो कोई जवाब आया। नबी का अंदाज़े तबलीग है। आज ये मोटिवेशन स्पीकर बने हुए हैं ना, मोटिवेट करते हैं लोगों को। ये अंबिया से चला है ये निज़ाम मोटिवेट करने का तरीका। डोबा दिया ना, मुझे रोटी दो, भूख लगी है। अब वो क्या करे भाई, आया कोई जवाब? फिर कहते हैं मुझे प्यास लगी है, पानी दो भाई। फिर नहीं बोला, फिर डोबा दे दिया, आया कोई जवाब? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने रखा और जोर पत्थर पकड़ा और कहा बचा सकता है तो बचा अपने आप को। आज अल्लाह का नबी खड़ा है, मारा जोर से पत्थर, बुत पाश पाश हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मैं लोगों देखो जो तुम्हें जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो तुम्हारी मुश्किल क्या हल करेगा। तो क्या पैगाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो फिर अब वापस आते हैं ना कौम में, तो कौम में मुख्तलिफ किस्म की पूजा करने वाले, किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे कि इस उम्मत में शिरक कैसे शुरू हुआ था। ये एक अलग टॉपिक है, वो शिरक वाला कोई टॉपिक आएगा फिर उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कौम अपनी कौम में वापस आए तो लोगों ने बताया कि आज इब्राहीम ने हमारे बुत के साथ ये किया। कौम इकट्ठी हो गई, कहने लगी सूरज हमारा खुदा है, चांद हमारा खुदा है, हम इसको पूजते हैं, हम इसको पूजते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जाओ, वकज़ालिका नरी इब्राहीम मलकुस समावाति वल अर्द। रब कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने ज़मीन व आसमान के सारे शाहकार दिखाए हुए थे, सारे उसके सामने थे। अब क्या हुआ, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआको कमर, जब रात हुई ना तो एक सितारा देखा। लोग कहने लगे ये हमारा खुदा है। तो मैं ठहर जाओ, थोड़ी देर गुजरी तो सितारा गायब हो गया। अब दिखाओ किधर है, अब दिखाओ किधर है। अब कौम लाजवाब। फिर कहने लगी चांद हमारा खुदा है। रात गुजरी, चांद भी गायब हो गया, अब दिखाओ किधर है। दिन का सूरज निकल आया, कहने लगे ये हमारा खुदा है, देखो ये बड़ा भी है, इसकी रोशनी भी ज्यादा है। फलम्मा अफलत क़ाला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। थोड़ी देर गुजरी तो सूरज भी गायब हो गया। मैं अब दिखाओ तुम्हारा खुदा किधर है। तो एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी इब्राहीम बातें सुनाते हो, तुम कहते हो कि मेरा खुदा ये है, मेरा खुदा ये है, मेरा खुदा ये है, तुम्हारा तो रब नजर ही नहीं आता, तो जो नजर ना आए उसकी इबादत कैसे करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा मेरा रब नजर आता है पर उसको देखने के लिए ज़ाहिरी आंख नहीं दिल की आंख की जरूरत होती है। कहने लगी तुम्हारा रब मानता कैसे है। आपने पूछा इनको कैसे बनाती है।
इनको कभी गोश्त देते, कभी फूल देते, कभी दूध देते, कभी लड्डू देते, कभी कोई चीज़ देते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब ना गोश्त का मोहताज है, ना दूध का मोहताज, ना फूलों का मोहताज, ना लड्डुओं का मोहताज। ऐसे ही मान जाता है, ऐसे ही मान जाता है। वो तरीका तो बता। आपने फरमाया फिर कलमा एक मरतबा वजू करवाया, वजू करवा के मुसल्ले पे ला के खड़ा कर दिया, कहा मेरा रब मनाने के लिए ना बड़ा ही आसान तरीका है, एक मरतबा सजदा कर, मेरा रब फौरन ही मान जाता है। तो ये उसको मनाने का तरीका भी रब ताला ने फिर आगे अल्लाह ने मिसालें दी। अल्लाह फरमाते हैं ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूत। ये अंबिया हैं कि ये वो लोग थे बरगुज़ीदा थे जो हमारी मेरी हिदायत के शाहकार थे। इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाओ। और इन्होंने देखो, फिर अल्लाह फरमाता है देखो इन्नल्लाह फालिकुल मिस्बाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिन। देखो मैं दाने को फाड़ता हूँ, मैं गुठली को फाड़ता हूँ, उसमें से फल पैदा होते हैं। गंदम का दाना फटता है, गंदम निकलती है। खजूर ले ली, आम की गुठली ले ली, गुठली बीजते हैं, ऊपर दरख्त पैदा हो जाता है। अल्लाह फरमाता है ये मेरी कुदरत है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। जिंदों को मुर्दों से पैदा करता हूँ, मुर्दों को जिंदों से पैदा करता हूँ। फालिकुल मिस्बाह व जअल लैला सकना वश्शम्स वल कमरा हुस्बाना। फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे लिए दिन को फाड़ता हूँ, सुबह की रोशनी किरणें निकलती हैं, और उस दिन में तुम्हारे लिए सुकून, कारोबार। और मैंने सूरज और चांद बना दिया है ताकि दिनों का हिसाब लगाओ। ये है कैलेंडर, दिनों का हिसाब लगाओ, रातों का हिसाब लगाओ। फिर भी नहीं समझते, फिर भी गौर नहीं करते। बदीउ समावा हर तो ये कुदरत की निशानियां अल्लाह तूल चलती जा रही हैं। इसमें आगे 8वें पारे में आ जाएं। फिर अल्लाह ताला ने 8वें पारे का ये सूरह इनाम का जो रुकू नंबर है 4-5, रुकू नंबर 5, इसके अंदर आयत नंबर है 151। इसमें इंसान ने अखलाकियात को बयान किया है। 2 आयतें हैं, इनका मफहूम अर्ज करता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। पहली आयत जिसमें अल्लाह ताला ने औलाद के हुकूक बयान किए हैं, वालिदैन औलाद के हुकूक जो वालिदैन के ज़िम्मे लाज़िम है। नंबर 1 फरमाया कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, आओ मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह ने क्या हराम किया है, कौन सी चीजें तुम्हारे ऊपर हराम है। नंबर 1 अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, शिरक नहीं करना। नंबर 2 वबिल वालिदैन इहसान, वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी, ये हराम है। वालिदैन से उसने सलूक करना है। नंबर 3 वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलादों को इस वजह से ना मारो कि भाई एक हुन आ गई है तो रोटी कितों खाएगी, क्योंकि अरब के लोग ये करते थे। आज बच्चा तदी के सियाने लोग आते हैं ना, वो जेड़ा भी पैदा होता है अपना नसीब लैके पैदा होता है। वो इस आयत का मफहूम है। अल्लाह कहता है खर्चे की वजह से अपनी औलादे ना मारो, मैं तुम्हें भी रिस्क दिया है, मैं उनको भी दूंगा, मेरे लिए कौन सी मुश्किल है। फिर आगे फरमाया बला तक़रबुल फ़वाहिश, ये जो ज़बान है ना, इस ज़बान से नाज़ेबा कलिमात ना निकाला करो। ये जो गंदी गाली गलोच है ये फ़वाहिश में आता है। अल्लाह कहता है ये भी हराम है, बचो इससे। आगे फरमाया वला तक़तुल नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी को कत्ल न करो। 3 सूरतें हैं जायज़ कत्ल की, जिनमें कत्ल की इजाज़त है। एक किसास, दूसरा ज़िना, हद्दे ज़िना, हद्दे ज़िना, और तीसरा इर्तिदाद, मुर्तद हो जाए। इसके अलावा कत्ल की कोई सूरत नहीं है, किसी सूरत में कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व इर्ज़ुहु व मालुहु, हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की 3 चीजें हराम है, उसका खून हराम है, मतलब कत्ल नहीं कर सकते।
व इर्जुहु, उसकी इज्जत एवं किसी की इंसल्ट कर देना, एवं किसी की बेइज्जती कर देना। व इर्जुहु व मालुहु, और किसी का माल उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले सकते, तो किसी जान को कत्ल ना करो। आगे फरमाया वला तक़रबू माल यतीम, यतीमाना माल ना खाओ। व औफुल कैल वल मीज़ान, नाप तोल का पैमाना पूरा रखो। दुध लैन लग्या डब्बा होर ते देन लग्या डब्बा होर, ये ना करो। लैन दे वट्टे होर ते देन दे वट्टे होर, ये ना करो। कंडे नूं नंबरां ते सैट ना करो। ये सारे वो काम है। कौमे शुएब क्यों तबाह हुई थी? इसी वजह से नाप तोल में कमी बेशी करते थे। रब ने पूरी बस्ती में चुकिया ते पुठा कर दिया। उसके लिए कौन सा मुश्किल है? रब कहता है इनसे बचो। वाइजा कुल्तुम वला नुकल्लिफु नफ्सन, अच्छा आगे फरमाया वाइजा कुल्तुम फादिलु, गल करो तो इंसाफ ते उसूल भी करो। भावें रिश्तेदारी क्यों ना हो, ऐ ना वेखो है मेरा चाचा है, है मेरा पिंडदार है, इतने मेरी साथ कचारी मारी जाती है, झूठ बोलो, गल इंसाफ की करो, भावें रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अगे फरमाया औफू व बिअहदिल्लाहि औफू, रब नाल कीते वादे पूरे करो। नमाज रब नाल कीता वादा है। असा अनस्त विच आख्या सी मौला तू ही रब है ते तेरे सामने झुकांगे। रब नाल कीते वादे पूरे करो। और अगे फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ऐ नबी बता दो ऐ ही सीधा रास्ता है, ऐ ही सिराते मुस्तकीम है। देखो ना, बात में खत्म करा, नमाज से खलोते होने तो नमाज खलो के की पढ़ने आए इहदिना सिरातल मुस्तकीम, नमाज तो पढ़ते हो, फिर केड़ी दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो ऐ ही दुआ है अखलाकियात दी गल्लां, जेड़ा हलाल ते हराम है इन्हां नूं मद्देनज़र रखो। फिर आखिर के फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरियां नमाज़ां, मेरियां कुर्बानियां, मेरे रोज़े, मेरे सदक़ात, मेरे खैरात सब तेरी खातिर, बस मौला तू राजी हो जा। ते जे रब राजी हो गया तो दुनिया का भी बेड़ा पार है, आखिरत का भी बेड़ा पार है। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह करीम हम सबको दीन की समझ और फ़हम अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारुस सलाम। तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातल फ़ज्र मा जमाअतिल मुस्लिमीन कमा तक़ब्बलत मिनल अंबिया वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन, नमाज़ फ़ज्र बा जमात पढ़ी है मौला करीम। दर्स व तदरीस का ये सिलसिला है, कुरान समझने की कोशिश करते हैं। मौला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा मेरे मालिक। अच्छा एक बात भाई, वो कल भी मुझे आई साहब ने कहा था, फितराना जो है ना सदका फितर, वो इस मरतबा 320 रुपये है। गंदम के रेट के हिसाब से चलना है 320 रुपये। तकरीबन पहला अशरा समझने गुजर ही गया, अद्धा गुजर गया तो बाकी भी गुजर जाना है। कोशिश करें जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, ईद का इंतज़ार ना करें, जिनको देना है उन्होंने भी कपड़े लेने हैं तो मेहरबानी। एक तो ये, दूसरी बात एतिकाफ, चूँकि वो भी आने वाले दिन हैं और ये मैंने गुजारिश की थी कि एतिकाफ सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा का मतलब है कि अगर किसी एक बंदे ने पिंड विचों कर लिया तो सारिਆਂ ਦਾ कफारा बनेगा, तो जी एक ने भी ना किया तो सारा पिंड गुनाहगार होना है। तो जो दोस्त साथी जो है ना, नौजवान बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो इत्तिकाफ़ करना चाहते हैं, वो मुझसे मिलें अपनी फुर्सत के अंदर। और इंशाअल्लाह जो साथी जो दोस्त इत्तिकाफ़ बैठेंगे ताला हम डेली बेस पे उनके लिए कोई आधे पौने घंटे की एक क्लास भी रखेंगे, जिसमें वो कुछ आएँ, कुछ ले के जाएँ और कुछ सीख के जाएँ। मेरा तो मामूल ये है, पीछे भी ये रहा है, इंशाअल्लाह मैं ऐसे ही बनाऊँगा। हो सकता है मैं खुद भी एतिकाफ़ करूँ, अल्लाह ने तौफ़ीक दी, इरादा मेरा है। बाकी अल्लाह फजल फरमाए। अगर फ़र्ज़ करे ना भी हुआ, मैं ना भी एतिकाफ़ में आया,
तो फिर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं डेली बेस पे एतिकाफ वालों को एक टारगेट दिया करता हूँ इबादत का कि लो जी आज के दिन में आज की इबादत ये हैं, वो ये आपने पूरी करनी है। इसके अलावा आधा घंटा जो है ना वो तदरीस के दर्स व तदरीस के मसाइल भी सिखाए जाते हैं। दोस्त अहबाब जो है ना इसमें जो साथी ख्वाहिश रखते हैं वो ज़रूर मुझे बताएं ताकि उनकी भी एक तरतीब दी जा सके। इलाहुल आलमीन हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए मौला करीम सब की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह दुखियाँ दुख दूर फरमा, परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को दर्ज कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन ब रहमतिका या अरहम।